इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच सेकंड टेस्ट मैच बेंगलुरु के चिन्नस्वामी मैदान से, जहां पर डे नाइट टेस्ट मैच ये होने वाला है। पिंक बॉल से ये मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले टीम इंडिया 3 और टेस्ट मैच बात करें तो पिंक बॉल से खेल चुकी है और विनिंग परसेंटेज 100 रहा, यानी कि अभी तक पिंक बॉल मैच से नहीं हारी है टीम इंडिया। अब बात करें इस डे नाइट टेस्ट मैच की तो रोहित शर्मा की कप्तानी में दोस्तों ये पहली टेस्ट सीरीज है, जहां पर पहला मुकाबला उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 222 रन और एक इनिंग से जीत दर्ज करी थी। मैच के हीरो रहे थे रविंद्र जडेजा, जिन्होंने 175 रन की पारी लगाई थी। लेकिन इन सब बातों को तो अब रखते हैं साइड में, अब आपको लेकर चलते हैं 5 साल पीछे 2017 की सीरीज की तरफ, जहां पर इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हुई थी। और इस 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में शुरुआती 2 मुकाबले जब ड्रॉ रहे, एक मुकाबला ड्रॉ रहा, फिर उसके बाद जीत हासिल करी, फिर उसके बाद टीम इंडिया ने गजब की वापसी करी थी। तो मुकाबले का हाईलाइट आपको देंगे, जहां पर विराट कोहली, व्हाई इज द किंग, क्यों विराट कोहली को किंग कहा जाता है ये आपको पता चलेगा। और उस दौरान 2017, 2016, 2018 ये 3-4 साल ऐसे थे विराट कोहली करियर के, जहां पर विराट कोहली बल्ला थाम जब मैदान पर आते थे तो रन बरसना लाजमी सी बात थी। अब जो ये तीसरा टेस्ट मैच है, इससे पहले हम 2 टेस्ट मैचों की ओर जानकारी दे चुके हैं, जहां पहला ड्रॉ रहा था, दूसरा जीती थी टीम इंडिया 239 और एक इनिंग से। और इसके बाद जो तीसरा हुआ था, वो तीसरा जो मैच हुआ था दोस्तों, हुआ था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के मैदान पर। यहाँ पर आया था विराट कोहली के बल्ले से रनों का तूफान और विराट कोहली ने बैक टू बैक दोहरे शतक, अभी सब शतक के लिए तरस रहे हैं लेकिन वहां पर दोहरे शतक लगा रहे थे विराट कोहली। और वो दोहरा शतक किस तरीके से लगाया था, किस सिचुएशन में लगाया था, वो भी आपके सामने रखते हैं। तो सारी जानकारी दोस्तों, पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच सेकंड टेस्ट मैच आप 12 मार्च से देखेंगे ही देखेंगे। दिन के 2 बजे मुकाबला शुरू होगा। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप पर आएगा लाइव चिन्नस्वामी के मैदान से बेंगलुरु के। लेकिन ये मुकाबला जो खेला गया था, मैच नंबर 3 साल 2017 का, तारीख थी दोस्तों 2 दिसंबर की, और मैदान था अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का मैदान हो, और दिल्ली के लड़के विराट कोहली अगर रन ना बनाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। साथ ही साथ विराट कोहली के साथ साथ शिखर धवन से भी उम्मीद थी कि इस मुकाबले में रन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने सेकंड इनिंग में रन बनाए थे। हुआ ये था दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 थी वो थी मुरली विजय, शिखर धवन, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा। तब नंबर 6 पर आते थे। रोहित शर्मा पर कोई इतना भरोसा नहीं करता था, इनको ये सब कहते थे टेस्ट मैच का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन रोहित फिर भी ये खेले। और अब आप देख लीजिए, कप्तान है तो समय सबका आता है, बस इंतजार कीजिए, मेहनत का हाथ मत छोड़िए, आपका भी समय आएगा। रोहित शर्मा से ये चीज हमें सीखने को मिलती है। अश्विन भी टीम का हिस्सा थे, वृद्धिमान शाह थे, ऋषभ पंत की जगह पर उस समय फॉर्म में गजब की रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा। अब ईशांत, अजिंक्य, पुजारा तीनों तो हो चुके हैं टीम से बाहर, इनकी जगह पर कई युवा खिलाड़ियों को एंट्री मिल चुकी है। वहीं श्रीलंका की प्लेइंग 11 में कप्तान थे दिनेश चंडीमल, और प्लेइंग 11 थी सदीरा सवरा विक्रमा, दिमुथ करुणारत्ने, धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चंडीमल, निरोशान डिकवेला, रोशन सिलेवा, दिलवान परेरा, सुरंगा लखमल, लक्षण संदकाना, लहिरू गेमेज हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 536 रन 536 बनाए थे 7 विकेट के लॉस पर, जिसमें से हमने देखा था विराट कोहली ने लगाया था दोहरा शतक। जी हाँ दोस्तों, पहले मुरली विजय ने 267 बॉल्स में 155 रन की पारी खेली थी 13-4 की बदौलत। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली ने 287 बॉल में इस मुकाबले में 243 रन की पारी खेल डाली थी, यानी कि 243 रन की पारी खेली थी अकेले कप्तान कोहली ने। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उस समय तो कप्तानी करते ही थे, अभी इन्होंने साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद कप्तानी छोड़ी है। तो अकेले टीम इंडिया के कप्तान ने इतनी बड़ी पारी खेल डाली, जिसकी बदौलत टीम का स्कोर 536 रन 536 रन बना था। उस मुकाबले में संदकान ने 4 विकेट चटकाए थे पहली इनिंग में, 2 विकेट गेमेज ने और दिलवान परेरा ने 1 विकेट। लेकिन जब श्रीलंका बैटिंग करने उतरी तो इनकी तरफ से भी 2 बल्लेबाजों ने शतकीय पारी खेली। इनके कप्तान ने भी 361 बॉल्स में 164 की पारी खेली थी, और एंजेलो मैथ्यूज ने 268 बॉल्स में 111 रन, यानी कि 111 रन की बड़ी पारी खेली थी। सबरा विक्रम ने भी दोस्तों 61 बॉल में 33 रन की पारी खेल डाली थी। अब हम सभी ने देखा किस तरीके से यहाँ पर मतलब भारतीय पिच हो और जडेजा और अश्विन विकेट न ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शमी ने 2 विकेट ली थी, ईशांत ने 3 विकेट, रविंद्र जडेजा ने 2 और अश्विन ने 3 विकेट ली थी। लेकिन टीम श्रीलंका 373 पर हो गई थी ऑल आउट, 373 पर ऑल आउट हो गई थी, और टीम इंडिया ने बनाए थे 536 रन, यानी कि 163 रन की लीड टीम इंडिया को पहली इनिंग से ही मिल चुकी थी। लेकिन यहां पर दिनेश चंडीमल की बेहतरीन बल्लेबाजी थी। अब जब टीम इंडिया सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करने उतरी और 100 से ज़्यादा की इनके पास लीड थी, जिस तरीके से टीम इंडिया ने पहली इनिंग बल्लेबाजी करी थी, और साथ देखने को मिला 163 रन लीड का फायदा मिला। और यहाँ पर
टीम श्रीलंका के खिलाफ सेकंड इनिंग में फिर से सभी बल्लेबाजों का रनों का तूफान आया। अब इस तूफान के अंदर हम सभी ने साफ देखा कि किस तरीके से जो लीड थी और जो रन बने, 246 रन की पारी सेकंड इनिंग में टीम इंडिया ने खेली, उसका फायदा मिला 5 विकेट के नुकसान पर। और इसमें हम 163 रन और ऐड कर देंगे, यानी कि 409 रन का बड़ा टारगेट टीम इंडिया ने श्रीलंका के सामने रख दिया था। इस 246 रन की पारी में यहाँ पर सबसे बड़ी पारी शिखर धवन ने खेली थी। 91 बॉल्स में 67 रन की पारी, मुरली विजय 9 रन बनाकर आउट हो गए थे, अजिंक्य रहाणे 10 रन, चेतेश्वर पुजारा ने 49 रन की पारी खेली थी 66 बॉल्स में। वहीं 58 बॉल्स में 50 रन की यानी कि 50 रन की पारी विराट कोहली ने खेली थी। वहीं 49 बॉल्स में 50 रन की पारी रोहित शर्मा ने तो इसको मतलब ओडीआई बना दिया था, क्योंकि 49 गेंदों पर 50 रन लगा दिए थे। वहीं कोहली ने भी 58 गेंदों पर 50 रन की पारी खेल डाली थी। एक विकेट दोस्तों लकमल, गेमेज, दिलवान परेरा, धनंजय डी सिल्वा और संदकान ने चटकाई थी। लेकिन जब श्रीलंका की बारी आई, सेकंड इनिंग में चेस की और 410 रन जितना बड़ा टारगेट था इनके सामने, तो मतलब इनकी हवा हो गई गायब। और ये मतलब कह सकते हैं कि मुकाबला दिन की वजह से खत्म हो गए थे, 5 दिन खत्म हो गए थे, वरना शायद ये मुकाबला भी निकाल सकती है श्रीलंका की टीम, क्योंकि 409 रन चेस करने 410 रन चेस करने थे। 299 के स्कोर पर पहुंच चुकी थी। यहां से इनको कह सकते हैं 311 रन ही चेस करने थे और 5 विकेट इनके हाथ में थी, जहां पर धनंजय डी सिल्वा रेटेड हर्ट हुए थे। तो वहीं लास्ट में रोशन सिल्वा और निरोशान डिक्वेला ने पारी को संभाल लिया था। शुरुआती विकेट तो बहुत जल्दी गिरे थे, जहां पर इनको 4 विकेट 35 रन पर गिर चुके थे। हमने देखा था किस तरीके से 46 बॉल्स में 13 रन बनाए थे दिमुथ करुणारत्ने ने, सदीरा सावर विक्रमा ने 15 बॉल में 5 रन और धनंजय डी सिल्वा ने 219 यानी कि 219 बॉल में 119 रन बनाए थे 15 4 और 16 की बदौलत। सुरंगा लकमल की बात करें तो बिना खाता खोले आउट हुए थे। एंजेलो मैथ्यूज 20 बॉलों में 1 रन बना पाए थे। वहीं दिनेश चंडीमल ने 19 बॉल में 36 रन बनाए थे और रोशन डी सिल्वा ने 154 में 74 रन बनाए थे और 72 बॉल में निरोशान डिक्वेला ने 44 रन की पारी खेली थी। उसमें 3 विकेट जडेजा ने चटकाई थी और 1 विकेट शमी और अश्विन ने। तो 299 पर रोकने में कामयाब रही थी टीम इंडिया और 5 विकेट गिर चुके थे टीम श्रीलंका के और 5 विकेट बचे थे। लेकिन दिन खत्म हो गया था, मुकाबला हो गया था ड्रॉ। लेकिन इस जो पूरी सीरीज रही थी 3 मैचों की, इसके हीरो रहे थे विराट कोहली, क्योंकि 1 शतक और 2 दोहरे शतक इस पारी के दौरान लगाए थे 3 मैचेस के दौरान। और विराट कोहली से अब 1 शतक नहीं लग रहा है, मतलब ये वही किंग कोहली तो नहीं, मतलब चेंज तो नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसे सवालात खड़े होते हैं। जिस खिलाड़ी ने लगातार बैक टू बैक 2 दोहरे शतक जड़ दिए श्रीलंका के खिलाफ, वो खिलाड़ी 50 रन भी ना बना पा रहा हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। प्लेयर ऑफ द मैच भी यही रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी यही रहे थे और उन्होंने कमाल की क्या पारी खेली थी। श्रीलंका को तो यहाँ पर हरा दिया था, यहाँ पर अनबीटन रही थी कोटला के मैदान पर टीम इंडिया। अब बात करें किस तरीके से इस सेकंड टेस्ट की जो बेंगलुरु के मैदान पर होने वाला है, रोहित शर्मा की कप्तानी में ये मुकाबला है दोस्तों। और जिस तरीके से बात करी थी हमने शुरुआत में, डे नाइट टेस्ट मैच है पिंक बॉल के साथ। टीम इंडिया से पहले 3 मैच खेली है और तीनों ही मैच जीती है, तो ये अच्छे संकेत हैं और श्रीलंका को हराने का भी संकेत है, क्योंकि हमारे पास जडेजा और अश्विन भी हैं। बुमराह भी रात के समय तो मतलब कहर ढाने वाले हैं, ये बात तय है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निगाहें इस समय है, मतलब एक होता है ना कि अगर आपके पूरे ग्रुप में जो सबसे कमज़ोर है, आप सब उसको मिलकर आगे बढ़ाना चाहते हो। वैसे वो कमज़ोर तो है नहीं, बस वही कहते हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। तो विराट कोहली क्लासिकल खिलाड़ी है, लेजेंडरी खिलाड़ी है, इनके शतक का इंतजार पूरा देश अभी भी कर रहा है। लेकिन जिस दिन शतक आएगा उस दिन तो पूरा देश खुशी से झूम उठेगा, ये बात भी तय है। तो विराट कोहली के शतक को लेकर आप कितना एक्साइटेड है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। क्या विराट कोहली की कप्तानी और रोहित शर्मा की कप्तानी में जमीन आसमान का अंतर है? क्या रोहित यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू रखने चाहिए टेस्ट में कप्तानी के लिए? अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। और आप ये दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु के मैदान, चिन्नास्वामी के मैदान से आप लाइव देख सकते हैं। 2 बजे शुरू होगा दोस्तों ये मुकाबला, पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच, सबके लिए इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि श्रीलंका मैच ड्रॉ कराने या फिर सीरीज बराबर करने के, मैच ड्रॉ करा के तो फायदा नहीं है। टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि पहला मैच 222 रन से जीती थी और 1 इनिंग से जीत चुकी थी। तो ये मैच ड्रॉ कराएगी तब भी टीम इंडिया सीरीज जीतेगी। अगर टीम श्रीलंका जीतती है तो यहाँ से इज्जत बचाकर वापस जा पाएगी, वरना श्रीलंका T20 सीरीज तीनों हारे थे मैच और वेस्ट इंडीज भी अपना मुंह काला करवा के अभी गई है। अब श्रीलंका की बारी है, एक और मैच हारते ही ये भी खाली हाथ जाने हैं, ये बात तय है। तो देखते हैं दोस्तों, क्या श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने कुछ बड़ी चाल के साथ मैदान पर उतरेंगे या फिर बस रोहित की कप्तानी की जीत का सिलसिला जारी रहेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा दोस्तों। ये था 2017 में खेले गए इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरे मैच का हाईलाइट, जो कि पहला मैच टीम इंडिया 239 रन और 1 इनिंग से जीती थी। दूसरा मैच ड्रॉ हो गया था, दूसरा मैच जीती थी, पहला मैच ड्रॉ हो गया था और तीसरा मैच भी ड्रॉ हो गया था। लेकिन टीम इंडिया 1-0 से सीरीज को अपने नाम करने में कामयाब रही थी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स के और अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ और प्रे करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि आप भी मतलब
मतलब हम सबकी दुआएं लगे और विराट कोहली इस 12 मार्च शुरू हो रहे टेस्ट के दौरान अपना शतक जमाकर शतक का सूखा खत्म करें। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।